जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शुक्र और राहु के एक ऐसे योग की जो आपके लिए बहुत ही शुभ स्थितियों का निर्माण करने जा रहा है। राहु जो यहाँ आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, गुप्त धन के भाव में बैठे हुए हैं, जीवन मृत्यु के घर में बैठे हुए हैं और इस समय पर इनकी परिवर्तित होती स्थितियाँ देखिए, दो प्रकार से इनका परिवर्तन हो रहा है जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। क्योंकि राहु, शनि, केतु और गुरु ये मेजर ग्रह हैं। इनका छोटा सा परिवर्तन भी आपके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। अब दो तरीके से इनका परिवर्तन होगा। सबसे पहले इन पर जो प्रभाव पड़ेगा वो शनि की वक्री चाल का पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार से हम एक परिवार में रहते हैं, परिवार के प्रत्येक सदस्य का एक दूसरे से जुड़ाव और एक दूसरे से जुड़ाव के साथ उनकी हर गतिविधि का दूसरे पर प्रभाव, यही देखिए, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में ग्रहों को भागों में बांटा गया है, ग्रुप्स में बांटा गया है और ये एक ग्रुप के प्लेनेट हैं। शनि के वक्री होने का प्रभाव शुक्र पर भी पड़ेगा, बुध पर भी पड़ेगा और साथ ही साथ राहु पर भी पड़ेगा। वहीं देखिए, बुध एक वो सुकुमार अवस्था के बालक हैं जो कि दोनों ही ग्रुप्स में फिट बैठ जाते हैं। क्योंकि ये बालक हैं और जिस भी ग्रुप में जाते हैं उसके जैसे बन जाते हैं, तो इसलिए इनको दोनों ही ग्रुप्स में स्थान दिया गया है। अब यहाँ दूसरी अवस्था जो परिवर्तित होने जा रही है, राहु का पद परिवर्तन। क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि राहु जो हैं वह इस समय पर पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। अभी तक ये पूर्व भाद्रपदा के तृतीय चरण से गोचर कर रहे थे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, राहु की चाल वक्री है और ये सदैव उल्टी गति में गोचर करते हैं। प्रत्येक ग्रह जो है वह किसी भी भाव में जब जाता है तो वो 0 अंश से प्रवेश करता है, लेकिन जब ये किसी भाव में जाते हैं तो 30 अंश से प्रवेश करते हैं। जिस कारण से यह अब तृतीय पद से निकलकर द्वितीय पद में प्रवेश करने जा रहे हैं। जब ये द्वितीय पद में जाएंगे, क्योंकि तृतीय पद जो है वो मिथुन का नवांश है और द्वितीय पद जो है वो शुक्र का नवांश है, वृषभ का, जिसकी वजह से इनके लिए शुभ स्थितियों का बनना। वहीं शुक्र से नवम पंचम होना, यानी इनका पूरा प्रभाव जो इस समय पर राहु पर पड़ता हुआ देखा जाएगा। यानी राहु इस समय महत्वाकांक्षा, जिद और जुनून से भर जाएगी। इस समय अप्राप्य चीज़ों को भी प्राप्त करने की जिद आपके अंदर आएगी, जिसकी वजह से क्या है, चीज़ें थोड़ी सी प्रारंभ में तो आपको असंतुलित होती हुई दिखाई देंगी, लेकिन बाद में आपकी मेहनत के कारण चीज़ें आपके फेवर में हो जाएगी। क्योंकि राहु कर्मठ तो बनाते हैं, ना ही राहु आपको कहते हैं आप हार्ड वर्क करिए, माइंडली वर्क करिए। राहु सदैव आपको स्मार्ट वर्क करने के लिए प्रेरित करते हैं। राहु की यही विशेषता इन्हें लोगों से अलग बनाती है। रहस्य रोमांच से भरे हुए राहु, क्योंकि राहु एक ऐसे मायावी ग्रह है कि जिनके रहस्य को आज तक कोई भी नहीं समझ पाया। क्योंकि तमाम ज्योतिष शास्त्र के अंदर जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं उनसे भी अगर पूछिए तो वो भी यही कहेंगे कि राहु कब कहाँ से किस तरीके से आपको प्रभाव दे दे, इसके बारे में कोई भी सटीकता से नहीं कह सकता। अब यहाँ पर राहु के सिर्फ हम प्रभावों को आपको बता सकते हैं, लेकिन किस जगह से आपको राहु कहाँ से मार्ग बनाएंगे ये सिर्फ राहु और राहु ही जानते हैं। तो देखिए, राहु की एक विशेषता होती है कि एक तो राहु आपको अचानक प्रभाव देते हैं, दूसरा क्या होता है कि राहु आपके लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। ऐसे मार्ग प्रशस्त करते हैं कि जिनके द्वारा चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत जल्दी अच्छी होनी प्रारंभ हो जाती हैं। राहु जो हैं चीज़ों को आपके लिए बहुत उत्तम बना देते हैं। राहु जो हैं वो आपको रातों रात स्टार या रातों रात फेमस या फिर रातों रात प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा देते हैं। ये राहु की ही विशेषता कही जा सकती है कि राहु आपको कीर्तिमान के शिखर तक पहुंचाते हैं। वहीं राहु एक चीज़ और कहते हैं कि आप भेड़ चाल में मत चलिए, कि जिस दिशा में अन्य लोग कार्य कर रहे हैं उस दिशा से एकदम विपरीत हो जाइए। आप जब विपरीत होकर कार्य करेंगे तो राहु आपको सफलता जरूर देंगे। राहु जब सफलता देने पर आते हैं तो व्यक्ति कीर्तिमान के चरम पर पहुंच जाता है, लोगों के बीच उसकी ख्याति बढ़ती है और वह अपनी एक अलग प्रतिभा का विकास करता है। तो ये राहु यहाँ पर बैठकर, क्योंकि अष्टम भाव में बैठे हो, और राहु शुक्र और अष्टम का जब भी संबंध हो जाए तो व्यक्ति या तो शॉर्टकट की ओर प्रेरित होता है या फिर व्यक्ति
काला जादू, तंत्र मंत्र, ऑकल्ट विज्ञान या फिर रहस्य रोमांच या फिर इस तरीके की चीज़ों के प्रति आकर्षित होता है। ऐसे में ये चीज़ें सीखने की भी कोशिश कर सकता है या फिर व्यक्ति जो है अपने आप को इन चीज़ों में ढाल भी सकता है, इनमें करियर बनाने के लिए। वहीं एक चीज़ राहु की विशेषता होती है रहस्य, कि आपको हर चीज़ को अपनी रहस्य में रखना है और जिन चीज़ों को आप रहस्य में रखते हैं वहाँ से राहु की पॉजिटिविटी आपको प्राप्त हो जाती है। अब आप कहेंगे कर्म स्थान पर हम किस तरीके से अपने लिए रहस्य बनाकर रख सकते हैं, तो अपनी रणनीतियों को, अपने कार्य करने की नीति को, तर्क बुद्धि, तीव्र बुद्धि, ये सारी चीज़ें तो आप गोपनीय रख ही सकते हैं। आपने जो भी रणनीति बनाई है, आगे नेक्स्ट मिनट में आप क्या करने वाले हैं, इसके बारे में आपको किसी से कुछ भी बात नहीं करनी है। कितने भी कोई प्रयास कर ले, आपको अपनी रणनीतियों के बारे में भेद किसी को नहीं देना है। जब इस तरीके से आप राहु के कार्य करेंगे तो आपको राहु से लाभ भी प्राप्त होगा। वहीं राहु का सीधे धन भाव पर प्रभाव, जो कि आपके धन संचयन में बहुत आपका मददगार सिद्ध होने वाला है ये गोचर काल। क्योंकि अगर हम द्वितीय भाव की चर्चा करें तो ये शुक्र का घर है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार दूसरा घर जो होता है वो वृषभ का नवांश आता है और वृषभ के नवांश में ही राहु का गोचर और सीधे वृषभ के कारक स्थान को देखना, यह सारी चीज़ें एक अद्भुत संयोजन का निर्माण कर रही हैं जो आपके धन संचयन के योग को प्रबलता से प्रमाणित करता है। अब यहाँ पर आपके लिए स्थितियाँ धन संचयन के लिए बहुत अच्छी है। आपकी वाणी पोलाइट भी रहेगी, मैनिपुलेटिंग भी रहेगी, यानी कि इस समय नम्रता के साथ आप सामने वाले को परख कर उसके अनुसार किस तरीके से वार्तालाप करना है, यह आप बखूबी जानने वाले व्यक्ति हैं। आप सामने वाले को अपने फेवर में किस तरीके से लेना है, उससे अपना कार्य किस तरीके से निकालना है, साम दाम दंड भेद किस नीति का प्रयोग करना है, यह सारी चीज़ें आपको पता है। इन्हीं के आधार पर आप कार्यों को आगे बढ़ाते हैं और बेहतर लाभ प्राप्त करते हैं। राहु जब भी बलवान होते हैं तो राहु आपके लिए अचानक ही मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। लेकिन राहु देखिए कभी भी ये नहीं कहते कि हार्ड वर्क करिए, स्मार्टली वर्क करिए। स्मार्टली वर्क करके ही आपको कुछ अलग प्राप्त हो सकता है। राहु आपको लोगों से अलग चलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखकर राहु के अनुसार कार्य करते रहिए और गोपनीय बने रहिए इन 4 भावों के लिए। तो फिर आपके लिए राहु के बहुत अच्छे प्रभाव निकल कर आने वाले हैं। तो आप देखिए बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में राहु की स्थिति निगेटिव होगी, शुक्र की स्थिति निगेटिव होगी। और अगर राहु की ही सिर्फ चर्चा करें तो राहु देखिए जब 1 लाख कुंडलियाँ देखी जाती हैं, सिर्फ 1 या 2 कुंडलियों में राहु की स्थिति शुभ अवस्था में प्राप्त होती है, अन्यथा किसी न किसी रूप में ये निगेटिव ही प्राप्त होते हैं, जिसके लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ उपायों का प्रावधान है जो आप करके इनके उत्तम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले ओम राम राहवे नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। साथ ही साथ आपको राहु से संबंधित उपाय, मछलियों को भोजन करा सकते हैं। वर्ष में 1 बार 10 अंधजनों को भोजन कराइए। ये आपके राहु का सर्वश्रेष्ठ उपाय रहने वाला है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।